हेलो गाइस, वेलकम टू शमा क्लासेस। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की बुक बिहाइव लेसन 1, जो कि है द फन दे हैड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एराइज होते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे विथ हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो। दोनों रहेगा आपके साथ, ताकि आपको पढ़ने में समझने में ईजी हो जाए। तो चलिए चैप्टर 1 इसका देखते हैं लाइन बाय लाइन। लेट्स गो। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट बुक, that is Beehive, and we will start it with its first lesson, that is the fun they had. Okay, so let's study its first lesson line by line. So students, you can see here, this is lesson 1, the fun they had by Isaac Asimov. So students, इस फर्स्ट लेसन द फन दे हैड के जो राइटर हैं आइजैक एसिमोव, वो बेसिकली एक राइटर भी हैं और एक प्रोफेसर भी हैं। ओके, तो इनके जितने भी लेख होते हैं या जो भी कहानियाँ लिखते हैं या जितने भी इनके काम हैं, उनमें हम देखेंगे कि ज़्यादातर साइंस से रिलेटेड रहता है, साइंस और फिक्शन से रिलेटेड। तो हम कह सकते हैं कि इनके जितने भी लेख हैं वो ज़्यादातर साई-फाई टाइप के होते हैं। तो इस चैप्टर में भी वही है, जैसा कि साइंस रहता है इनके हर कहानियों में, तो इसमें भी साइंस है। तो ये जो कहानी है द फन दे हैड, इसको राइटर ने लिखा है उस टाइम के लिए, जो फ्यूचर के लिए लिखा है कि फ्यूचर में बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अभी तो हम बुक से भी पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप अभी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप अपने मोबाइल से पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिससे आप पढ़ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब बुक्स नहीं रहेंगी, तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के राइटर इस स्टोरी को लिखे हैं। तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन। स्टूडेंट्स, यहाँ बिफोर यू रीड, इसका फर्स्ट पैरा सिर्फ देखेंगे हम। द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी जो हम पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर को ध्यान में रख के, यानी कि भविष्य को ध्यान में रख के बनाया गया है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist, यानी कि जिन किताबों और स्कूल्स को जो हम अभी देख रहे हैं, अभी फील कर रहे हैं, वो फ्यूचर में बिल्कुल होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे कहीं पे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, कह रहा है जो नीचे डायग्राम दिया है इसको देख के आप समझ सकते हो कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक बच्चा कंप्यूटर पे पढ़ रहा है, यहाँ भी ये बच्चा कंप्यूटर पे पढ़ रहा है, एंड रोबोटिक टीचर होंगे, एंड मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को वो मूव करके अपना पढ़ते रहेंगे। ओके, सो देखते हैं फर्स्ट पैरा इसका क्या कह रहा है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्जी कौन है, हमारा पहला कैरेक्टर सामने आया है। मार्जी एक छोटी सी बच्ची है जो मेन लीड है इस स्टोरी की। 11 ईयर्स की है, ये छोटी बच्ची है। तो कह रहा है मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी डायरी लिखती है, तो डायरी में मार्जी उस रात को उसने क्या लिखा देखते हैं। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। अब देखिए उसका डेट क्या है। मार्जी ने जो पेज पे लिखना शुरू किया था अपनी डायरी के, उस पर उसने डेट डाला था 17 मई 2157। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और अपनी डायरी में उसने लिखा कि आज टॉमी ने एक रियल बुक पाया, एक असली बुक उसने पाया। तो ये असली बुक क्या है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, अब देखिए मार्जी के जो दादाजी हैं, एक बार उन्होंने कहा था दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब मार्जी के दादाजी छोटे से बच्चे थे, छोटे थे, हिज ग्रैंडफादर यानी कि मार्जी के दादा के जो दादा थे, टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम, उन्होंने उनको बताया था कि एक ऐसा वक्त था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ पेपर पे प्रिंट होती थी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कि अभी मार्जी किस ईयर में है 2157, और हम किस में है 2020 में। तो वो फ्यूचर में है और उस टाइम के बच्चों ने बुक नहीं देखी है, वो बुक पे पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अचानक से जब वो बुक देख लेती है मार्जी, या फिर टॉमी, टॉमी कौन है, टॉमी उसका फ्रेंड है जो कि बुक देख लेता है या पा जाता है कहीं से, तो मार्जी भी देखती है और कंफ्यूज है कि ये है क्या। तो मार्जी उसमें बता रही है कि उसके दादा ने एक बार ऐसा बताया था कि
मार्जी के दादाजी ने बताया था कि पहले के ज़माने में या पहले जो कहानियाँ थी वो पेपर पे प्रिंट होती थी, इस तरह से कंप्यूटर लैपटॉप पे नहीं दिखता था. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on the screen. अब जो बुक टॉमी और मार्जी के पास है, ये क्या करते हैं, उन पेज को पलटते हैं. तो जब पेज को पलटते हैं तो क्या देखते हैं, विच वर येलो. पेज येलो यानी कि पीली हो चुकी है. सो स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हैं कि कोई बहुत पुरानी बुक रखी है, आपके घर में ही रखी होगी, पुरानी आपके फादर की, आपकी ग्रैंडफादर की, तो आप उसको देखेंगे तो उसके कलर चले गए होते हैं, वो पीले पड़ जाते हैं. तो ये भी बुक बहुत पुरानी है. तो जब ये बच्चे उसको टर्न करते हैं उसके पेज को, तो वो क्या देखते हैं कि वो येलो हो गया उसका कलर. एंड क्रिंकली क्या होता है, यहाँ देखिए, विद मेनी फोल्ड्स आर लाइन. बहुत पुरानी बुक है तो उसकी जो पेजेस है वो उसमें बहुत सारी फोल्ड्स आ गए हैं. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे आर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन. यू नो, अब जब उस पेज को पलट रहे हैं तो उनको बहुत फ़नी लग रहा है और बहुत अजीब सा लग रहा है. वो ये सोच रहे हैं कि क्या हम कर रहे हैं, पेज को पलट रहे हैं क्या. हम तो स्क्रीन पे बहुत इजीली स्क्रॉल करते हैं और देख लेते हैं अपने टेक्स्ट को और इजीली हम पढ़ लेते हैं. तो ये क्या हम कर रहे हैं, पेज को पलट रहे हैं, ऐसा क्यों है ये. एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. फिर जब वो पेज को पलटते हैं, देखते हैं, पीछे वाले पेज को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे ये तो वही चीज़ सेम है जो पहले हमने पढ़ा था, वही सेम है, कुछ नया नहीं है इसमें. सेकेंड पैरा. गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस. टॉमी कहता है कि कितनी बेकार काम है, फालतू का काम है ये. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप बुक को पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो अब तो बुक फेंक दोगे, वो तो बिना काम का रह गया. आई गेस, मुझे ऐसा लगता है कि लोग ऐसा ही करते होंगे उस वक्त पे कि बुक को पढ़ते होंगे और उसे फेंक देते होंगे. कौन बात कर रहा है, ये टॉमी बात कर रहा है, क्योंकि टॉमी और मार्जी एक साथ बुक को देख रहे हैं. तो वो दोनों कन्वर्सेशन में हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं. और वो कह रहा है, टॉमी कह रहा है कि ऐसे ही करते होंगे लोग, बुक पढ़ते होंगे और उसको फेंक देते होंगे. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट. वो कह रहे हैं हमारे जो टेलीविज़न का स्क्रीन है जिस पे हम पढ़ते हैं उसमें तो मिलियन बुक्स होंगी. एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और हाँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इसे फेंकूंगा भी नहीं. सेम विद माइन सिड मार्जी. अब मार्जी कहती है बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही है. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड. अब यहाँ पे देखिए, मार्जी कहती है सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है. शी वॉज 11, वो 11 साल की है. एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उतने टेली बुक्स उसने नहीं देखे हैं जितने कि टॉमी ने देखा है, क्योंकि ही वॉज 13, टॉमी 13 साल का है और वो मार्जी से बड़ा है, इसलिए उससे तो ज़्यादा टेली बुक्स उसने देखी हुई है. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट. अब मार्जी पूछती है टॉमी से कि कहाँ से पाया तुमने ये बुक. In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. तो कहता है टॉमी, इन माई हाउस, मेरे घर में ही था. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बताता है लेकिन पॉइंट तो करता है लेकिन देखता नहीं है. क्यों नहीं देखता है उसकी तरफ, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, वो बुक को पढ़ रहा था, बिजी था. इन द एटिक, वो कहता है मैंने अपने घर में ही एटिक में देखा था इसे और वहीं से पाया था मैंने. अब ये एटिक क्या होता है. एटिक इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, देखते हैं. अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम. एटिक एक प्लेस है जो स्टोर रूम की तरह से यूज़ होता है. ये इसको सीढ़ियों के नीचे या छत के नीचे इसको बनाया जाता है. जैसा कि आपने देखा होगा, हैरी पॉटर देखा होगा, इसमें हैरी पॉटर का जो रूम था वो इसी तरह का था, उसने बनाया हुआ था, उसमें वो अपनी बुक्स को रखता था. तो उसी तरह का होता है एटिक. अब देखोगे कि सीढ़ी के नीचे बन गया कोई रूम, ये स्टोर रूम है जिसमें बुक्स, पुरानी बुक्स रखी हुई हैं. तो ऐसी एटिक से उसने वो बुक्स पाई थी. व्हाट्स इट अबाउट. तो मार्जी पूछती है किस बारे में है बुक. तो आंसर क्या आता है, स्कूल. ये जो बुक है वो स्कूल के बारे में है. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल, स्कॉर्नफुल का मतलब देखिए यहाँ पे, कंटेम्प्टस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस. स्कॉर्नफुल का मतलब होता है किसी चीज़ को कोई वैल्यू ना देना, बिल्कुल वर्थलेस समझना उसको. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल.
मार्जी बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्कूल को पसंद नहीं करती थी, तो वो वर्थलेस उसको शो करती और कहती स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। वो कहती ऐसा क्या है जो स्कूल के बारे में कोई लिखेगा, आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्जी को हमेशा से स्कूल पसंद नहीं था, और जब ये बुक्स के साथ वो स्कूल को सोचती है तो उसे और ज़्यादा नफरत हो जाती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। अब देखिए मार्जी भी पढ़ाई करती है, लेकिन मार्जी जो पढ़ाई करती है वो तो मार्जी जो पढ़ाई करती है वो स्कूल में नहीं करती है, बल्कि एक रोबोट उसे पढ़ाता है घर पे। तो उसमें हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर बना होता है रोबोटिक, जो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि रोबोट से पढ़ाई हो, एक रोबोट ही आपका टीचर हो सकता है। तो मार्जी का भी टीचर जो है वो रोबोट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मार्जी के मैकेनिकल टीचर हैं हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, तो उसे ज्योग्राफी में कई सारे टेस्ट लेते जा रहे हैं। एंड शी हैड बीन अलोंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकंड हर हेड सॉरोफुली। और तब तक वो उसके टेस्ट लेते हैं, हर टेस्ट में वो वर्स से वर्स कर रही है, यानी कि बहुत गलत टेस्ट देती जा रही है वो। और तब तक वो ऐसा कर रही है जब तक कि उसकी मदर उसके सर को हिला नहीं देती है, चेक कर देती है सॉरोफुली। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और बुलाती हैं किसको, एक काउंटी इंस्पेक्टर को। सो ये काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है? काउंटी इंस्पेक्टर वो है जो उस रोबोट का इंजीनियर है, यानी कि उसको बनाने के लिए आता है। तो रोबोट जो कि एक मशीन है तो वो ख़राब होगा ही। तो मार्जी का जो मशीन है वो ख़राब हो चुका है, जो रोबोट है वो ख़राब है, तो उसको बनाने के लिए उसकी मदर एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं जो कि उस रोबोट को बना सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट पैरा 4। नाउ अब इस पैरा में उस काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताएगा, उसके फिजिकल अपीयरेंस को बताएगा कि वो कैसा दिख रहा था वो काउंटी इंस्पेक्टर। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। जो काउंटी इंस्पेक्टर आता है वो बहुत मोटा सा है, छोटा सा आदमी है, विद अ रेड फेस, उसका चेहरा लाल लाल सा दिख रहा है। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास कुछ एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे वायर एंड चीज़ें टूल्स रखी हुई हैं। ही स्माइल्ड एट मार्जी। जब वो आता है घर में तो वो मार्जी को देख के पहले तो स्माइल करता है, मुस्कुराता है। एंड गिव हर एन एप्पल, और मार्जी को एक सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और मार्जी के टीचर को किनारे पे ले जाता है। तो मार्जी का टीचर कौन है यहाँ पे? एक रोबोट है। तो वो उस रोबोट को किनारे लेकर जाता है उसको बनाने के लिए। मार्जी हैड होप्ड ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। सो स्टूडेंट, आप में से भी बहुत होंगे जो नहीं पढ़ना चाहते होंगे, तो मार्जी भी वैसी है। वो चाह रही है कि उसका रोबोट फिर से ना बने, वो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती है। जैसा कि पहले भी आपने देखा कि मार्जी को स्कूल नहीं पसंद है, वो अब बुक्स को देख के वो और हेट करने लगी है स्कूल से। तो वो चाहती है कि उसका जो रोबोट है वो सही ना हो पाए, यानी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है वो बना ना पाए उसके रोबोट को। तो मार्जी हैड होप्ड ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो मार्जी आशा करती है कि जो इंजीनियर यानी कि काउंटी इंस्पेक्टर आया है वो उसको बना ना पाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर को पता था कि कैसे इसे सही करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटा या उससे ज़्यादा हुआ होगा, देन इट वॉज अगेन large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the question were asked. 1 से ही 1.5 घंटे हुए होंगे कि काउंटी इंस्पेक्टर ने रोबोट को सही कर दिया, बना के दे दिया। और फिर वो मार्जी के लिए तो वो अगली था ही, मार्जी को बहुत अगली लगता था। वो बता रहा है कि फिर से वो खड़ा हो गया, रोबोट तैयार हो गया, लार्ज बड़ा सा ब्लैक काला एंड अगली, बहुत ही बदसूरत दिखने वाला, विद अ बिग स्क्रीन, उसकी बहुत बड़ी सी स्क्रीन थी, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसपे सारे लेसन उसके दिखाई देते थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और उसी रोबोट पे स्क्रीन पे उसके क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वॉज नॉट सो बैड। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. अच्छा, रोबोट की क्या चीज़ उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, नफरत करती थी किस चीज़ से? वो स्लॉट, वो जगह जहाँ पे मार्जी को अपने होमवर्क पुट करने होते थे और अपने टेस्ट पेपर्स वहाँ पे पुट करने होते थे, तो वो जगह उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, स्लॉट। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड they made her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो मार्जी तब से पढ़ाई कर रही है, जब वो 6 साल की थी तो वो उसको लिखती थी और वहाँ पुट करती थी, और कंप्यूटर को
बिल्कुल टाइम नहीं लगता था उसको साइन करके आंसर देने में, यानी कि इतनी मेहनत से तैयार करती थी, आंसर लिखती थी, टेस्ट देती थी, और उसका कंप्यूटर उसको विद इन अ टाइम तुरंत दे देता था साइन करके। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, यहाँ तक हम देखते हैं, 4th पैरा तक देखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा रीड कीजिए। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई लाइन आपको ना समझ में आई हो, या किसी पैरा में आपको कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।